हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी बराबर है 4 साइन ए बट्टे 2 कोस बी बट्टे 2 साइन सी बट्टे 2। तो हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है। तो यदि हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यहाँ से हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी का मान लिखेंगे। तो यदि हमारे पास साइन एक्स दिया गया है, साथ ही प्लस में दिया गया है साइन वाई, तो इसका मान हमारे पास यहाँ से आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बट्टे 2, साइन एक्स प्लस वाई बट्टे 2 आएगा और कोस एक्स माइनस वाई बट्टे 2 आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से सरल करते हैं, हमारे पास साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसी आधार पर यदि हम यहाँ पर सरल करते हैं तो दिए गए प्रश्न के बाएं पक्ष को लिख देते हैं। तो बायां पक्ष LHS हमें यहाँ से दिया गया है साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी। तो यदि हम यहाँ से पहले साइन ए प्लस साइन बी सी को सरल कर ले तो यहाँ से हमारे पास मान बनेगा 2 साइन ए प्लस सी बट्टे 2, ए प्लस सी बट्टे 2 आएगा हमारे पास यहाँ से। साथ ही आएगा कोस ए माइनस सी बट्टे 2 माइनस साइन बी को हम साइन 2 थीटा के आधार पर यदि सरल करें तो मान आएगा 2 साइन बी बट्टे 2 कोस बी बट्टे 2 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब यदि हम देखें तो त्रिभुज ए बी सी हमें दिया गया है। तो त्रिभुज ए बी सी के अनुसार यदि सरल करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा, अर्थात इसे पाई लिखेंगे। तो यदि हम a प्लस सी का मान निकालना चाहें तो यह आएगा पाई माइनस बी। और यदि हम यहाँ से साइन a प्लस सी का मान लिखना चाहें तो साइन a प्लस सी बराबर हमारे पास यहाँ से लिखे, यदि हम दोनों में 2 का भाग और दे दें तो a प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा और यहाँ से पाई माइनस बी बट्टे 2 हो जाएगा। तो साइन a प्लस सी बट्टे 2 बराबर आएगा साइन पाई बट्टे 2 माइनस बी बट्टे 2 आएगा। और साइन पाई बट्टे 2 माइनस थीटा बराबर लिखा जाता है हमारे पास कोस थीटा, तो कोस बी बट्टे 2 आ जाएगा। अब यदि प्रश्न में हम मान रखते हैं तो हमारे पास बायां पक्ष यहाँ से सरल हो जाएगा। 2 साइन ए प्लस सी बट्टे 2 को हम लिख सकते हैं कोस का बी बट्टे 2 और कोस ए माइनस सी बट्टे 2 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस 2 साइन बी बट्टे 2 है हमारे पास और कोस यहाँ से है हमारे पास यहाँ पर कोस बी बट्टे 2। तो अब यदि हम इसे सरल करें तो यहाँ से हमारे पास सरल करने पर मान बनेगा 2 हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, साथ ही कोस बी बट्टे 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो शेष बची हुई राशि आएगी कोस ए माइनस सी बट्टे 2, यह हमने यहाँ लिख देनी है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से साइन बी बट्टे 2 को यदि हम सरल करें तो साइन बी बट्टे 2 हमारे पास लिखा जा सकता है। जिस प्रकार साइन ए प्लस सी बट्टे 2 को कोस बी बट्टे 2 लिखा जा सकता है, इसी प्रकार साइन बी बट्टे 2 को कोस ए माइनस कोस ए प्लस सी बट्टे 2 लिखा जा सकता है। तो यदि हम इससे सरल करते हैं, यहाँ से कोस एक्स माइनस कोस वाई का सूत्र लगेगा। तो कोस एक्स माइनस कोस वाई को यदि हम सरल करें तो मान आता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बट्टे 2 आएगा और साथ ही आएगा हमारे पास यहाँ से साइन एक्स माइनस वाई बट्टे 2। तो यदि हम यहाँ से इस मान को सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान बनेगा 2 तो उभयनिष्ठ ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 2 आ गया, साथ ही आ जाएगा कोस बी बट्टे 2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से मान आएगा माइनस का 2 साइन ए माइनस सी, यहाँ से बनेगा ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी और बट्टे में राशि आएगी हमारे पास 2 इनकी आएगी और बट्टे 2 है तो 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार साइन ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी आएगा और बट्टे में आएगा हमारे पास 4। इसे यदि हम सरल कर ले तो यहाँ से प्लस सी माइनस सी से कट जाएगा और प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा तथा हम साथ ही जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर लिखा जाता है माइनस का साइन थीटा। तो यदि इसी आधार पर हम सरल करें 2 तो हम बाहर ले लेते हैं, यह आ जाएगा 4 कोस बी बट्टे 2 ऐसा का ऐसा लिख दें। साथ ही यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन 2a बट्टे 4 अर्थात साइन ए बट्टे 2 आएगा और यहाँ से हमारे पास राशि आएगी साइन माइनस का सी बट्टे 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ से प्लस और यह आ जाएगा साइन सी बट्टे 2। इसे हम सरल करके लिख सकते हैं 4 साइन ए बट्टे 2 कोस बी बट्टे 2 आएगा, साथ ही हमारे पास यहाँ से बनेगा साइन सी बट्टे 2। तो यही हमारे इस प्रश्न का हल है जो कि हमारे पास दाएं पक्ष है। बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष की। आशा है समझ आया। धन्यवाद।